पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूँ, इसको y को भी सॉल्व करेंगे, पहले इसको x को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, p और q की फॉर्म में होते हैं फंक्शन, तो फंक्शन अगर p और q की फॉर्म में तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हो आप, क्वोशिएंट रूल। ये आ जाएगा cos 2 थीटा, ये आ गया माइनस क्वोशिएंट रूल, समझ आया। यहाँ पे अपॉन में तो ऐसे ही रखो इसको, ये हो जाएगा cos 2t हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे रूट cos 2t और इनटू में ये आ जाएगा 3 sin स्क्वायर टी, 3 sin स्क्वायर टी, तो sin t का डेरिवेटिव हो जाता है cos t, माइनस सेम ऐसे इसको करेंगे sin 3 इनटू में, ये अगर अपॉन में है तो मतलब रूट में, तो यहाँ पे 2 cos 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस sin 2t, और 2 का डेरिवेटिव यहाँ पे 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बिल्कुल देखो देखो, ये हमने क्वोशिएंट रूल लगाया, ठीक है। तो क्वोशिएंट का फॉर्मूला अपॉन में जो होता है उसका इसको, हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो साइन क्यूब है, यहाँ साइन क्यूब है, अगर मैं साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसे एक्स वाला फंक्शन ही एज्यूम करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है साइन 3 पहले आ जाएगा, फिर पावर माइनस, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स था तो छोड़ दिया जाता, लेकिन ये क्या है साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, तो ये यहाँ पे किया 3 साइन, हाँ तो पावर पावर से इस पे, तो पावर वाले को तो ये सॉल्व करके लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद सिर्फ साइन ही तो बचा, साइन का डेरिवेटिव cos x, तो cos t लिख दिया है। सेम ऐसे इसमें भी किया है, इसमें क्या किया हमने रूट वाला लगाया है, तो यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव लिखा cos 2 का, तो cos 2 का हो जाएगा cos 2t का sin 2t हो जाएगा, फिर 2t का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। देखो देखो, यहाँ पे है आपका cos 2t है, इसका डेरिवेटिव निकाला मैंने t के रेस्पेक्ट में, तो अब आपको पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यही हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t हो जाएगा सेम, फिर cos 2t का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये x नहीं है, सिर्फ x होता तो छोड़ देते, तो cos 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin, अब यहाँ पे x नहीं था, 2t है, मतलब यहाँ पे t होता तो भी छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे 2t है, इसलिए 2 का भी t का भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसलिए वो 2 लिखा है, फिर इस 2 को कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लो, इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे रूट में 2 cos 2t डेरिवेटिव ये आ जाएगा इसका एलसीएम, फिर उसके बाद जब इसका एलसीएम करेंगे तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे cos 2t हो जाएगा, और इनटू में 3 sin स्क्वायर t इनटू cos t माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर t, और ये 2 मैंने 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे sin स्क्वायर t इनटू में sin 2t, और ये जो अपॉन में था ये अपॉन वाला इसके साथ आ जाएगा cos 2t, ठीक है, ये अपॉन वाला जो है ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ ही आ जाएगा,
अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, यहाँ से कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। यहाँ पे देखो ये हाँ कॉमन आ सकता है, चलो बाद में लेंगे उस जब वहां पे करेंगे। तो ये आ गया आपका फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका ये। अब दूसरे वाले में क्या करना है, बी वाई वाई वाला भी निकालना पड़ेगा। वाई वाई वाला भी आपको निकालना है। cos 2 यहाँ पे साइन है तो वही क्वेश्चन, बस क्या है कॉस है ऊपर, है ना, साइन की जगह यहाँ पे कॉस है, तो इसको क्या क्या चीज, इसका स्क्वायर से रूट हट गया ये लो। इसका जब एलसीएम करोगे ना, एलसीएम ये तो इसके अपॉन में, तो इसका जब एलसीएम करोगे तो cos 2t, मतलब यहाँ पे रूट में cos 2t और इनटू cos 2t, रूट वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे cos 2t तो आएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम करते हैं ना जब, मल्टीप्लाई कर, अब इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, यहाँ पे dy dt सेम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos 2t रूट में cos 2t, अब यहाँ पे cos क्यूब t का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t, और फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, ये आएगा आपका cos क्यूब t। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपॉन 2 cos 2t, cos 2t का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस साइन 2t, और यहाँ पे 2, तो ये आएगा इसका, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सेम प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई करेंगे, इसका भी जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे dy dt, जब इसका एलसीएम करेंगे तो ये क्या होगा, cos cos यहाँ पे cos 2t हो जाएगा इनटू में 3, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, 3 cos स्क्वायर t इनटू में sin t, ये होगा sin t, ये माइनस जो था पहले लिख दिया मैंने आगे। फिर इधर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस sin 2t cos cos क्यूब t, और यहाँ पे sin 2t अपॉन में सेम यही चीज आएगी, ये जो ऊपर इसमें आई थी, cos 2t इनटू में cos 2t, ये आएगा इसका। ये दोनों आ गए हमारे पास, ये dx dt है, ये है dx dt है, और ये dy dt है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका अगर आंसर देखोगे तो आंसर बहुत छोटा है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लेंथी है, आंसर लेकिन छोटा सा है। उसमें फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले 11th क्लास के आते होंगे तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हो। यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करना है, बस हमें इन दोनों का ही सॉल्यूशन करना है बस। सबसे पहले यहाँ तक समझ लो, इसका डेरिवेटिव करके हमने ये निकाल दिया, y का डेरिवेटिव करके वो निकाल दिया। अब हमें dy dx पता करना है, तो dy dx के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन। अब देखो dy dx के लिए क्या करना पड़ता है, dy dx क्या लिखेंगे, dy dt इनटू में dt अपॉन में dx, तो यहाँ पे dy dt तो ये है आपका माइनस cos 2t, 3 पहले लिख लेते हैं, ये वाला 3 पहले लिख लिया मैंने, और ये क्या लिखा है, ये cos है,
कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी और साइन 2t अपॉन में कॉस 2t कॉस 2t रूट वाला एक कॉस रूट में है और विदाउट रूट में इनटू में क्या करेंगे इनटू में dt मतलब इसको लिखेंगे इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे उल्टा करके लिखेंगे तो उल्टा करके जैसे लिखोगे तो यहाँ पे देखो कॉस ये बात इसको जब उल्टा करके लिखोगे तो cos 2t इनटू में cos 2t ये आ जाएगा अपॉन में ये सारा ये जो इसके साथ था इसके साथ है cos 2t इनटू में 3 पहले लिख लेते हैं इसका भी sin स्क्वायर t इनटू में cos t प्लस sin क्यूब t इनटू में sin 2t ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो गया इससे आगे देखते हैं अब यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं माइनस में 3 है हाँ कॉमन वही तो निकालना है कॉमन ही तो निकालना है वही तो देख रहे हैं क्या निकालेंगे कॉमन वही कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा प्लस अब यहाँ पे है cos क्यूब टी अच्छा sin 2t की प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या होती है 2 sin 2 में cos t ठीक है यहाँ पे sin 2t की प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने अपॉन में सेम ऐसे ही ये वाली चीज ऐसे लिखेंगे 3 cos 2t इनटू में sin स्क्वायर t और फिर उसके बाद cos t प्लस sin क्यूब t और sin वही इसकी जगह भी sin 2t की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से यहाँ से आपका cos स्क्वायर तो कॉमन आ जाना चाहिए cos स्क्वायर यहाँ से भी आ जाएगा और sin भी आ जाएगा ठीक है देखो cos स्क्वायर यहाँ से cos स्क्वायर और sin कॉमन आ जाएगा इसका मतलब हाँ बोलो cos स्क्वायर sin यहाँ से कॉमन आ जाएगा ऊपर तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर t और sin t अब देखते हैं यहाँ बचेगा क्या 3 cos 2t और ये तो sin तो बाहर आ गया 3 cos 2t बचा इधर प्लस यहाँ पे cos बचा होगा एक क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कॉमन आया है यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे cos बच जाएगा cos t और एक साथ में cos ये भी है ये भी बच जाएगा ये तो cos t और cos t cos स्क्वायर ही बच जाएगा आपका मतलब मैं cos स्क्वायर सीधे लिख दूं यहाँ पे बताओ देखो क्योंकि यहाँ से cos की पावर 4 हो जाएगा ना इन दोनों का अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को cos की पावर 4 तो इसका बाहर आ गया तो 2 sin थीटा तो sin तो बाहर आ गया cos स्क्वायर भी बाहर आ गया तो यहाँ बचा क्या cos इसका बचा है एक cos ये बचा cos हाँ देखो यहाँ पे cos कितना है 3 है पावर और एक ये रहा तो यहाँ पे 4 हो गई ना पावर तो cos स्क्वायर तो बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा क्या cos की पावर 2 ही तो बचेगी क्योंकि अच्छा 2 भी बचेगा 2 ये कह रहे थे 2 हाँ हाँ ठीक ठीक ये 2 जरूर बचेगा साथ में साइन तो बाहर आ गया सेम इसमें देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है इसमें साइन स्क्वायर कॉस हाँ इसमें आ जाएगा आपका क्या और cos t कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर और cos t कॉमन है तो यहाँ पे बचा क्या 3 cos 2t बच गया ठीक है प्लस साइन स्क्वायर मतलब यहाँ पे साइन की पावर 4 हो गई ना ये तो साइन स्क्वायर जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ये बचेगा आपका
देखो कुछ समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? यहाँ से कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद जो बचा है मैंने अंदर लिख दिया है। देख लो क्लियर है कि नहीं है, नहीं तो आगे दिक्कत होगी अभी, क्योंकि अभी इसमें कुछ और भी करना पड़ सकता है ना अभी। नीचे लिया है मैंने साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। देखो साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, साइन स्क्वायर और कॉस इसमें से कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर टी और कॉस ये कॉमन आ जाएंगे बाहर। नहीं टू टी नहीं है इनके साथ, किसी के साथ नहीं, क्योंकि वो साइन टू टी का ही फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया है, टू साइन टी इंटू कॉस टी। अब टू टी सिर्फ इनके साथ है, ये वाले कॉमन नहीं आएंगे। देखो ये दो अलग वैसे ही लिखे हुए हैं। हाँ ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक साइन तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ऊपर ऊपर बचेगा कॉस टी, और यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे क्या है कॉस की फॉर्म में है ना, तो ये जो माइनस में फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे cos 2 थीटा, तो ये cos वाला ही फॉर्मूला बनाना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। नहीं मत लिखो अभी, अभी नीचे भी तो है, नीचे भी तो है, यहाँ पे साइन अभी लिखना पड़ेगा। अभी वो कॉट लिख सकते हो, लेकिन फिर आगे जो आंसर आएगा उसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा, इससे बढ़िया मत करो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है टू कॉस स्क्वायर टी है ना, तो यहाँ पे कॉस टू टी, अब इतना चाहो तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पीछे जो बुक में आंसर है उसे पूरा मैच करना है, और वो चाहते हैं कि आपको पूरा फॉर्मूला आप पता होना चाहिए। तो cos 2t का फॉर्मूला ऐसा बनाना है, ऐसा वाला सोचना है जिसमें cos स्क्वायर आता हो। तो अब आपको पता, तो यहाँ टू, हाँ टू cos स्क्वायर और प्लस में ये नीचे भी ऐसे ही सोचना है जिसमें यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन आना चाहिए, तो वन माइनस में टू साइन स्क्वायर। बोलो समझ आया मैंने क्या बोला यहाँ पे? यहाँ पे cos 2t की जगह ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो cos स्क्वायर आता हो, तो वो तो आपको पता ही था। सेम ऐसे इसमें भी यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। आगे जब बढ़ेंगे, इसको पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा cos t, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6 cos स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी, सेम ऐसे ही नीचे हो जाएगा आपका साइन टी, यहाँ पे 3 3 टू जा 6 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, क्वेश्चन छोटा देखने में था बस। अब यहाँ पे 6 cos स्क्वायर में से ये जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा बताओ? 6 cos स्क्वायर टू जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस में 4 स्क्वायर एक्स और प्लस 3। ये अगर आपको समझ आ गया तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन मतलब पूरा ही हो गया, बस थोड़ा सा बचा है वो आप अभी सीख जाएंगे। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा, इसमें से जब इसको माइनस करोगे 3 तो पहले लिखो, माइनस 6 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचाएगा 4 साइन स्क्वायर है स्क्वायर टी। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, कहाँ माइनस 3 है देखो, प्लस 3 है। अब जब ये मल्टीप्लाई करोगे आप अंदर, तो माइनस का ना बाहर कॉमन निकालो, इसमें से माइनस से कॉमन निकालोगे और cos जब अंदर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी अपॉन में, इस पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे साइन 3 साइन टी माइनस 4 साइन
क्यूब टी। यहाँ तक देखो क्या किया गया है, यहाँ से माइनस मैंने कॉमन लिख लिया और 4 इस कॉस से अंदर जाके मल्टीप्लाई किया, तो 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 साइन टी। माइनस में क्यों आया, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यूब टी। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है cos 3t का, और नीचे जो फॉर्मूला होता है ये होता है sin 3t का। इसलिए cos अपॉन sin माइनस में cot 3t आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये फॉर्मूला होता है cos 3t का और ये फॉर्मूला होता है sin 3t का। तो यहाँ पे cos अपॉन sin, cos अपॉन sin cot, cot 3t माइनस में आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन समझ आया? थोड़ा सा बड़ा था बस, ज्यादा लेकिन टफ नहीं था। इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज हुए हैं। नहीं आया समझ में तो दोबारा एक बार और समझा देते। कहाँ से समझ में आया? देखो यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या किया, यहाँ पे जो sin 2t है उसकी जगह फॉर्मूला लगा दिया 2 sin t cos t, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। इसमें भी ऐसे ही करेंगे 2 sin t और cos t, फिर कॉमन निकाल लेंगे। अब जो भी कॉमन आया वो कॉमन तो लिख दिया हमने। अब यहाँ पे जो बचा है उसको भी लिखना है, लेकिन इस साइड हमने देखा यहाँ पे बचा cos स्क्वायर t, 2 cos स्क्वायर t, और नीचे बचा sin स्क्वायर t, और यहाँ पे बचा है माइनस में 3 cos 2t। अब यहाँ पे cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे मुझे cos स्क्वायर मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने cos स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पे cos स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दी, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व करके इतना आ जाएगा नीचे। सेम ऐसे यहाँ पे sin स्क्वायर t बचा है तो cos 2t की जगह ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी है जिससे क्या आ जाए sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करी। तो ये चीजें आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे जो cos और sin बाहर इंतजार कर रहे थे, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर जाके। लेकिन पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, माइनस कॉमन लेके जब मल्टीप्लाई करवा दोगे तो माइनस यहाँ पे 4 cos की पावर 3t और यहाँ पे 3 cos t, इसके जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी किसकी, cos 3x की, और ये प्रॉपर्टी होती है sin 3x की। तो हम यहाँ पे cos 3 x की जगह t लिख दिया, sin 3 t लिख दिया, और दोनों को सॉल्व करके आंसर। ठीक है।